हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी क्लास 10 से जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो? तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक सेकेंड भी देखते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि देखो, ताकि आप आराम से टॉपर बनो, या फिर आपका जो भी एम होगा 450 इससे ऊपर, तो आराम से आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बताना हम लोग चाहेंगे। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हो तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर जितना भी पीडीएफ अभी मैं दिखाऊंगा सारा बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल होगा। उसके बाद इसमें मैं आपको बता दूं, अभी जितना भी वीडियो पीडीएफ दिखाऊंगा इसमें से अगर आप लोग बिहार बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड से हो, यानी किसी और स्टेट से हो, तो आपके लिए यहाँ पर जो है हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके टोटल सब्जेक्ट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अब चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें देखिएगा यह नोट्स आपके लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी नोट्स एक आप देख सकते हो, इस डब्बे में लिखा हुआ है नोट्स के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन होता है, ये लिखा गया है। इसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि इसमें जो है ना फिजिक्स साइंस का, क्लास 10 में साइंस में 3 बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों को मिलाकर के टोटल जो है ना 1114 ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से सारा का सारा प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं। अब हम आपको जो है पीडीएफ दिखाना चाहेंगे। पीडीएफ देखिए आपका, देखिए किस प्रकार से यह नोट्स आपको मिलता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है भौतिकी है पहला चैप्टर आपका। ठीक है, और देखिए डायरेक्ट हम क्या किए हैं, इसमें से जो है पहला प्रश्न इसका आंसर है। ठीक है, यह टाइपिंग में है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब चलिए टोटल इस प्रकार से देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ तक स्टार्ट होता है, यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन एक पेज में यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद जो है ना यहाँ तक आपका क्वेश्चन इसमें आया। टोटल पहला चैप्टर में 69 क्वेश्चन इस प्रकार से आया। उसी के आगे सेकंड चैप्टर आपका चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते चलते आप लोग चलेंगे तो सारा चैप्टर आपका इसी में मिल जाएगा, एक ही पीडीएफ में। आप देखिए वहाँ तक समाप्त हो गया, यहाँ पर आपका जो है दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ, तो तीसरा चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया, विद्युत धारा। अब ये स्टार्ट हुआ तो लास्ट में यहाँ तक समाप्त हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद ये आपका चैप्टर चला। अब देखिए ये समाप्त हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, ऊर्जा के स्रोत, ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगर आप लोग आएंगे तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होगा। इसके आगे आपका चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि लिखा हुआ भी यहाँ पर है, और ये स्टार्ट हुआ। और ये कहाँ तक चलेगा, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा, ये लगभग इतना तक चला है, इसमें 68 क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप लोग चलेंगे आगे तो केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसका भी सारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, दिया गया। इसका आराम से प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ केमिस्ट्री का, तो तीसरा चैप्टर इसी में स्टार्ट हो गया। मतलब एक ही पीडीएफ में तीनों बुक आपका इनपुट है। अब चलिए उसके बाद ये आप चैप्टर तीसरा समाप्त हुआ केमिस्ट्री का, तो 14 कार्बन और उसके यौगिक स्टार्ट हो गया। अब आगे चलिए, आगे यहाँ से देखिएगा तो आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो गया चौथा। अब 5वां स्टार्ट हुआ तत्वों का वर्गीकरण, और ये आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। और उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, और इसमें पहला चैप्टर। ठीक है, कहने का अर्थ है कि आप ये पीडीएफ लेते हैं ना, तो आप डेफिनेटली आराम से पढ़ पाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समाप्त हुआ, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार से आपको हम टोटल सब्जेक्ट का दिखाएंगे। और ये देखिए तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जो है समाप्त आपका यहाँ पर हो गया। और ये आपका चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ, चौथा जो है यहाँ पर समाप्त हुआ, और यहाँ पर 5वां स्टार्ट हो गया। आप पूरा देख सकते हैं, ये आपका फटने वाला नहीं है, आराम से प्रिंट आउट निकलवा के किसी भी दुकान से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए छठा चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो छठा चैप्टर स्टार्ट हुआ और ये लास्ट आपका यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये पीडीएफ किसके लिए बता देते हैं, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए तो है ही, साथ में अदर बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो पीडीएफ है। मतलब बिहार बोर्ड और जितना भी बोर्ड है सबके लिए यह पीडीएफ है। तो आपने देख लिया इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, 1014। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, अगर आप लोग आगे चल के एनडीए वगैरह का, ठीक है, एनडीए का एग्ज़ाम देते हो, और भी कुछ आईटीआई जैसे होता है, ये सब का देते हो, तो उसमें भी एक काम देगा आपको। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम कुछ चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए। अब देखिए ये क्या है, तो ये आपका एसएसटी
ठीक, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर है, ये जो ब्रैकेट में ये डब्बा में आप लोग देख रहे हो ना, ये आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जो भी हमारा PDF होता है ना, उसको जो है ब्रैकेट में सबसे ऊपर में उसके बारे में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए हम थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का है। इसमें आपका जो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, पाँचों बुक को मिलाकर के टोटल 1000 ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। और ये आपके एग्जाम में 100% यहीं से सारा का सारा प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें देखिए चैप्टर वाइज नहीं किया गया है, वैसे चैप्टर वाइज इसका भी है, आप लेना चाहेंगे तो वो भी दिखा देंगे। इसमें जो है टोटल 1000 क्वेश्चन है, आपको बता दें 1000 है। इसमें से लगभग क्वेश्चन सेम आपको कितना मिलने वाला है, तो लगभग 200 क्वेश्चन इसमें से आपको सेम मिलेगा। उसके बाद 800 क्वेश्चन अलग अलग है, डिफरेंट है, मतलब ये इससे एक भी बार आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहेगा। और देखिए पेज में है, हम चाहेंगे कि इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं पेज। देखिए इस प्रकार से ये हर एक पेज में है। ठीक है, ये है दूसरा पेज, इस प्रकार से स्टार्ट होता है, तीसरा पेज, इसी प्रकार से सारा पेज में है, एक पेज में। ये आप A4 जो आप लोग देखते हो ना, A4 वाला जो पेपर होता है उसमें है, आप आराम से दुकान पे जा करके प्रिंट आउट करवा के इसका पढ़ पाओगे। ठीक है, अब चलिए ये आपका हो गया। अब हम आपको जो है थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं, सारा इसमें रहेगा। कोई भी टोटल देखिए 35 पेज है इसमें, 35 पेज में ये आपको टोटल मिल रहा है। और आपने जो साइंस का देखा था वो लगभग 13 पेज में था। ठीक है, कम पेज में भी आपको मिल रहा है, आराम से आप पढ़ पाएंगे। अब चलिए हम थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं। सारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, 200 है। देखिए इससे बार एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम टोटल आपको लास्ट में जा करके दिखा देते हैं कितना क्वेश्चंस है। ठीक है, अब चलिए लास्ट में हम लोग आ चुके हैं, लगभग अब लास्ट में ही है। चलिए लास्ट में आप लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल जो है 1001 क्वेश्चंस इसमें इनपुट है, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। अब चलिए किसी और सब्जेक्ट, चलिए बता देते हैं पहले किस किस बोर्ड के लिए ये वैलिड है। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड के लिए तो वैलिड है ही। उसके बाद अदर बोर्ड, आपकी बिहार बोर्ड के अलावा और भी किसी बोर्ड से हो तो भी आपके लिए है। मतलब कि अभी बता रहे ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको साइंस का दिखाया, उसके बाद SST का दिखाया, तो दोनों जो है ऑल बोर्ड के लिए है। ठीक है, दिल्ली बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, असम बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, MP बोर्ड से अगर आप हो, या फिर राजस्थान बोर्ड से हो, या फिर बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, लैंग्वेज अगर आपका वहाँ पर हिंदी चलता है तो डेफिनेटली यह नोट्स आपके लिए है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको SST का दिखाया, आपने देखा, और मैंने आपको बोला था उसमें चैप्टर वाइज नहीं था, डायरेक्ट 1000 क्वेश्चन था। ठीक है, 1000 था, ये मैंने आपको दिखाया। और मैंने ये भी आपको बताया कि आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो है सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज आपको SST में भी मिलने वाला है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये आपका ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन है, PDF है। इसमें देखिए चैप्टर वाइज आपका दिया गया है, ज्योग्राफी का है, आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप देखिए यहाँ से ज्योग्राफी, चलिए आप यहाँ से देखने का प्रयास करिए। ज्योग्राफी का है चैप्टर वाइज। देखिए पहला चैप्टर में टोटल 41 क्वेश्चन 41 है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका यह चैप्टर वाइज, आप देखिए दूसरा समाप्त हुआ तो तीसरा स्टार्ट हो गया, जल संसाधन। उसके आगे बढ़िएगा तो चैप्टर फिर आपका समाप्त हो गया तो ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। और सारा क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज में यहाँ पर मिलने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग फिर चैप्टर समाप्त हुआ तो खनिज संसाधन आ गया। और इसके बाद आप लोग आगे चलेंगे तो फिर चैप्टर समाप्त हुआ तो ये आपका आ गया शक्ति ऊर्जा। ठीक है, आप चलिए उसके आगे आप लोग बढ़ेंगे तो फिर आपका जो है यहाँ पर चैप्टर 1 समाप्त हुआ तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर आपका आ गया। अब उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से जैसे जैसे इसका पेज है, देखिए पेज में है, सभी पेज में है। प्रिंट आउट निकलवाने में कोई किसी भी प्रकार का आपको परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप देखते चलिए पूरा का पूरा पेज में है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये ऐसे ज्योग्राफी का था। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम दिखाने वाले हैं, लॉन्ग शॉर्ट जो भी होगा सारा। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहें। तो दोस्तों आप चलिए अब हम लोग जो करेंगे ना, वो जितना भी अभी आपने 3 PDF देखा वो सभी बोर्ड के लिए था। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग किसी भी और बिहार के अलावा किसी और स्टेट से हो, ठीक है, तो अगर आपका जो है चैप्टर मिलता है मंगलम, पाटलिपुत्रम, ये सब मिलता है संस्कृत में, तो यह नोट्स आपको काम देगा। अगर नहीं मिलता है तो ये ओनली बिहार बोर्ड के लिए होगा। ठीक है, आप चलिए मंगलम पार्ट यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है। और इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगलम पार्ट में जो है 38 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट
से चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें स्टार्ट होता है तो टोटल 72 क्वेश्चन है। फिर आलस्य कथा स्टार्ट होता है और इसमें इस प्रकार से देखिए टोटल क्वेश्चंस इसमें भी आपका यहाँ पर दिया गया है। फिर स्टार्ट होता है संस्कृत साहित्य लेखिका और ये आपका समाप्त यहाँ पर होता है जो कि यहाँ पर हुआ। फिर 5वां चैप्टर, इसी प्रकार से सारा चैप्टर है। आप 6ठा चैप्टर देखेंगे मतलब एक ही PDF रहेगा, उसमें आपको ये नहीं करना है 7वां चैप्टर हुआ यहाँ समाप्त। फिर 8वां, तो सारा का सारा इनपुट रहेगा एक ही PDF में। आपको खोजने का ये जरूरत नहीं पड़ेगा कि एक, अब जैसे होता है कि बहुत सारा एक सब्जेक्ट है, अब 16 जैसे चैप्टर है तो सभी का अलग अलग, तो वैसे नहीं है, एक ही PDF में मिलेगा, आराम से आप पढ़ पाओगे। अब देखिए यहाँ पर समाप्त हुआ 10वां चैप्टर तो 11वां चैप्टर स्टार्ट हो गया। उसी के बाद 10वां चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ था, फिर 12वां चैप्टर स्टार्ट हुआ। आप चलिए फिर उसके बाद देखिए 12वां चैप्टर समाप्त तो जैसे ही हुआ तो 13वां स्टार्ट हुआ। 13वां जैसे ही समाप्त होता है तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा 13वां समाप्त हुआ तो 14वां चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से सारा PDF है, ठीक है। आप लोगों को दिखा देते हैं फिर आपको बताएंगे आगे कैसे मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सभी सब्जेक्ट का दिखाने वाला हूँ, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि कैसे मिलेगा। तो देखिए मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ का जो है क्वेश्चन सारा यहाँ पर है, लगभग यहाँ पे समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर जैसे ही समाप्त हुआ तो तीसरा स्टार्ट हुआ। तीसरा जैसे ही समाप्त होता है तो आप यहाँ से देखिए तीसरा जैसे ही समाप्त हुआ तो चौथा स्टार्ट हुआ। चौथा जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इधर से देखिए आपका जो चौथा समाप्त हुआ तो 5वां यहाँ से 6ठा स्टार्ट हो गया, ठीक है। 6ठा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब सारा क्वेश्चन देखिए सारा का सारा इसमें देखिए 5वां भी चैप्टर का था, 7वां का भी है, सारा आपको जो है इसमें मिलने वाला। आप जितना भी सब्जेक्ट है देख लीजिए, जितना भी चैप्टर है ना सारा है। अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि चौथा चैप्टर तक टोटल बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत में पहला बुक का जो है लगभग 14 चैप्टर तो साला का सब्जेक्टिव है, शॉर्ट लॉन्ग इसी से रहेगा। आप चलिए जैसे कि अनुच्छेद पूछा जाता है वो सब इसमें इनपुट है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको विद्यालय पत्र लिखने के लिए संस्कृत में देता है तो सारा कुछ इस PDF में इनपुट है। और बहुत सारा जो है ऐसे सारे ऐसे प्रश्न है जो कि आपको संस्कृत में लिखना होता है, ठीक है। वाक्य जैसे लिखते हो ना संस्कृत अनुवाद, तो ये सब इसमें है। आप आराम से इसको पढ़ के बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। आप जैसे गद्यांश लिखने के लिए देता है तो ये सब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, आराम से आप लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो देखेंगे ना, अभी आप बिहार बोर्ड के लिए ये PDF है, हिंदी का है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो आपका बुक है, बुक का क्या चैप्टर है, चैप्टर का लेखक कौन है, इस डायग्राम में दिया गया है। उसके बाद चैप्टर आपका स्टार्ट होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसका जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा 23 है यहाँ पर समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पर आकर के समाप्त हुआ तो तीसरा स्टार्ट हुआ। तीसरा जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप देखें यहाँ पर समाप्त हुआ। चौथा यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आपको हम दिखा रहे हैं पेजेस में आपका यह क्वेश्चन है, एक पेज में इस प्रकार से। और टोटल हम लोग देखें तो ये सारा का सारा 6 पेज में आपको देखने को मिल सकता है, 6 पेज में है। तो देखिए पूरा चैप्टर वाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 6ठा चैप्टर है, 9वां है, 10वां 8वां है और सारा का सारा है। 7वां चैप्टर यहाँ पर है, मतलब पूरा है इनपुट में, ठीक है। इस प्रकार से चलता है, इधर से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन और एक जगह समाप्त हुआ तो इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ समाप्त हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से आपका है। और उसके बाद देखिए इसमें जो है ना आपको दोनों बुक का आपको हिंदी का मिलेगा, वो था गदखंड, ये काव्यखंड राम राम बिनु बिरते जागी जन्मा, इसका भी ऑब्जेक्टिव सारा का सारा दिया है। दूसरा पहला समाप्त हुआ तो दूसरा चैप्टर, तो इस प्रकार से सारा का सारा है, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसका प्रिंट आउट आराम से निकलवा करके आप आराम से पढ़ पाओगे, चैप्टर वाइज आपका है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो दही वाली मंगम्मा जो चैप्टर लगभग 5 चैप्टर है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव इसी में इनपुट किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर समाप्त हुआ तो यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ पर समाप्त हुआ तो तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, महाकहानी वाला। तो सारा का सारा इसमें इनपुट है। अब देखिए चौथा यहाँ पर तीसरा समाप्त हुआ तो चौथा यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप PDF देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथा जैसे ही समाप्त हुआ तो 5वां यहाँ से स्टार्ट हुआ। और दही वाली मंगम्मा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और चलिए ये सब दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए धरती कब तक घूमेगी, सारा का सारा है, आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है लेखक और उसका नाम, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और बताएंगे, अगर आप लोग 2024 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए तो काफ़ी
इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। आप लोगों ने एक गलती क्या होगा, अगर आप लोग मेरे से पहले से नहीं जुड़े थे, आपने ये अभी देख रहे हो वीडियो, तो हो सकता है कि आपने कोचिंग वगैरह कर लिया होगा। और चलिए कोई बात नहीं है, आप आराम से अभी पढ़ लियो तो रिवीजन आपका होगा आराम से, बोर्ड एग्जाम में जो भी है टॉपर बन सकते हो, टारगेट जो भी होगा आपका अचीव कर पाओगे। और अगर आप लोग 2025 या 26 में एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आप लोग अभी से ये PDF ले लेते हो तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आप आराम से इससे अच्छा स्कोर कर पाओगे बिना कोचिंग से पढ़े हुए, और एकदम ईजी भाषा में आराम से याद कर लोगे, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड के लिए था। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आप लोग जानेंगे मैथ। देखिए मैथ को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, और मैथ जो है सारे बोर्ड के लिए है, और ये ऑब्जेक्टिव का है। देखिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और इसका ऑब्जेक्टिव सारा का सारा देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें से, देखिए इजी में है, सारा टाइप है, आप आराम से इसको पढ़ करके जो है रिविजन कर सकते हैं। देखिए एक चैप्टर में टोटल क्वेश्चन जो है लगभग आपका 43 था, फिर दूसरा चैप्टर है बहुपद, सारा ऑब्जेक्टिव आपका इसमें है। देखिए थ्योरी के साथ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देखते हो ना कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या तो 1 होती है, तो इस प्रकार से सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप आराम से इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चैप्टर वाइज इसमें है। चलिए अब दूसरा जैसे ही समाप्त हुआ तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, इसी प्रकार से और आगे बढ़िएगा तो बढ़ते चलिए, सारा चैप्टर आपका है। अब चलिए तीसरा समाप्त हुआ ना, तो यहाँ पर से चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया, उसी के बाद आगे बढ़िए तो सारा का सारा PDF आप देखिए, चौथा समाप्त हुआ तो यहाँ पर समांतर श्रेणी स्टार्ट हो गया, पांचवा। अब आगे देखिए तो पांचवा जैसे ही समाप्त होगा ना, तो आपका छठा स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर त्रिभुज, ठीक है। और इसके आगे बढ़िए तो आपका छठा समाप्त होगा तो सातवां चैप्टर स्टार्ट होगा, तो सातवां स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग जब ये PDF लोगे तो लेने से पहले आप मुझे जब कॉल करोगे तो आप ये नहीं पूछोगे कि सर PDF हमें कौन कौन सा मिल रहा है। मैं इसीलिए आपको पूरा अभी ही दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप कॉल करोगे डेफिनेटली आपको पसंद आया ही है वीडियो देखने के बाद, तो आराम से आप वहाँ पर अचीव करके ले लोगे PDF। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब चलिए ये पूरा का पूरा है। आप देखिए 8वां चैप्टर स्टार्ट हुआ, ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें देखिए फॉर्मूला के साथ में आपको सब चीज़ मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले फॉर्मूला फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सारा देख लीजिए। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ, वो सब डायग्राम था पीछे, देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। अब त्रिभुज के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9वां चैप्टर है आपका, तो ये सब आप लोग देख सकते हो, सारा चैप्टर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से देख सकते हो। अब चलिए आपका वृत्त 10वां चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसके आगे बढ़िएगा ना तो 11वां चैप्टर भी आपको है, मतलब टोटल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको जो है नहीं होने वाला है। देखिए चलिए यहाँ से है, अब देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। 11वां चैप्टर कहाँ गया भाई, 11वां तो आना चाहिए ना। देखो 11वां भी यहाँ पर 11वां लिखने के लिए हम भूल गए हैं, ये सब फॉर्मूला है आपका पहले 11वां चैप्टर का, 11वां हाँ लिखा गया है, देख लीजिए विद्युतों से संबंधित क्षेत्र पर, ठीक है। अब चलिए सारा फॉर्मूला है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये सब है, फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, फॉर्मूला पहले है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव जब सॉल्यूशन करो तो फॉर्मूला आपको खोजना ना पड़े, ठीक है, सारा फॉर्मूला है। उसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर 1 नंबर से स्टार्ट हो जाता है, तो सारा का सारा आप लोग यहाँ से देख सकते हो। देखिए पेजेस में प्रिंट आउट निकलवा करके भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर है, आप लोग रुपया बचाना चाहते हो तो आप इसका जो है लिख करके आप आराम से रिवीजन करो। अब देखिए ये 14वां चैप्टर है, सारा का सारा फॉर्मूला है, माध्य, माध्यिका, बहुलक जो भी है, और क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर पूरा का पूरा है, ठीक है, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है आपको। तो ये 15वां चैप्टर आपका 15 चैप्टर टोटल है, तो देखिए प्रायिकता भी आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चलिए ये बता देते हैं, ये मैथ का था, तो मैथ का जो है ना, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से हो तो मैथ ये आपके लिए, सभी बोर्ड के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैथ में हम लोग देख लेते हैं। मैथ में जैसे कि मैंने आपको सारा दिखा दिया, अब जैसे कि आपको मन है कि सिर्फ हम प्रिंट ये क्या करते हो कि हम फॉर्मूला का PDF ले ले, तो देखिए पहला चैप्टर का फॉर्मूला है, दूसरा का है, साथ में मतलब सारा का सारा है, 2 पेज में आपको टोटल फॉर्मूला आपको जो है क्लास 10 का मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, सारे स्टेट के लिए यही फॉर्मूला यूज है, एक पेज हुआ, दूसरा पेज, सारा का सारा इसमें हो जाएगा इनपुट, ठीक है, सारा आप लोग देख सकते हो, सारा चैप्टर का इसमें इनपुट है। आप चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अब देखिए एक चीज़ और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग हम दिखाने वाले हैं। आप लोग देखिए, जैसे कि आप लोग कई बच्चों का मन में डाउट रहता है कि सर हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, लेकिन हमको लिखने का जो है ना तरीका नहीं पता है। क्या लिखने का तरीका नहीं पता है, कैसे लिखे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो देखिए आपको जो हैंड रिटेन नोट्स भी मिलने वाला है और आपको साइंस का तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा। तो ये आपका फिजिक्स का है और ये पहला प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है। तो देखिए सारा का सारा किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग इस प्रकार से हाईलाइट करके क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, तो डेफिनेटली आपको टोटल में टोटल नंबर मिलता है। सारा का सारा देखिए ये इनपुट है। आप देखिए ये सब फैक्ट इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। सारा आपका जो है ये टाइप में भी आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, साथ में इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि टॉपर स्टूडेंट कैसे बनते हैं। तो ये टॉपर नोट्स है, ये सब आप देख सकते हो, ये भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सारा चैप्टर का आपका है। देखिए पहला चैप्टर जैसे ही समाप्त होता है ना, तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन। अब चलिए ये जैसे ही स्टार्ट होता है, देखिए सारा का सारा इजी में है। जैसे कि वस्तु की स्थिति सी पर से क्या होगी, तो सारा लिखा गया है फैक्ट के साथ में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे क्या पता चलने वाला है आपको बता देते हैं। इससे देखिए जैसे कि उत्तर दर्पण का उपयोग तो पहला दूसरा इस प्रकार से लिखते हो, इससे आपको ये पता चलेगा कि लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है ना, लेकिन वो सही से नंबर नहीं ला पाता। तो कारण ये है कि लिखने का तरीका उनको पता होना चाहिए। तो सारा इसमें है। आपको देखिए 75 पेजेस में ये है। देखिए 75 पेज में ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, टोटल है, आप देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से आप इसको जो है ले करके पढ़ पाओगे और लिखने का तरीका समझ जाओगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ये देखिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा भाग जो है ये चैप्टर है। जैसे मानव नेत्र क्या है, तो सारा यहाँ पर देखिए लिखा गया है इजी शब्द में। मानव नेत्र क्या है तो यहाँ तक होगा, उसके बाद इसका फैक्ट जो है वो लिखा गया है, सारा का सारा इसमें लिखा गया है। ठीक है, लेंस क्या है, परितारिका क्या है, सारा का सारा एकदम इजी शब्द में लिखा गया है। रेटिना क्या है, पुतली क्या है, तो आप देख सकते हो। अब चलिए दूसरा चैप्टर का दिखाते हैं, दूसरा बुक। अब चलिए हम लोग बायोलॉजी का देख लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। तो देखिए सजीव क्या है, तो ये लिखा गया है सजीवों का लक्षण क्या है, सारा का सारा जो है एकदम देखिए किस प्रकार से लिखा गया। आपको इससे क्या पता चलेगा, तो यही पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है लिखा कैसे जाता है। तो निर्जीव क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, इजी शब्द में जो है इजी भाषा में लिखा गया है। अब देखिए पोष जीव के अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो सारा का सारा लिखा गया है, फैक्ट के साथ में है, आसानी से तैयारी कर पाएंगे। और ये 58 पेज में है। ठीक है, टोटल 58 पेज में ये आपको मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपका मन होगा इसका भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, नहीं तो आपका मन है तो आप आराम से लिख सकते हो खुद से। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर वाइज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर जो है ये पार्ट 2 है आपका, मानव नेत्र का है। आप चलिए प्रक्रम का, उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या देखिए फैक्ट के साथ में यहाँ पर लिखा जाता है। फैक्ट देखिए क्या, एटीपी क्या होता है, तो लिखा गया है ना एडिनोसिन ड्राई फास्फेट। तो उसके बाद एडीपी क्या है, तो एडिसोन ड्राई फास्फेट। तो ये सब आपका फैक्ट के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एटीपी क्या है, एटीपी के बारे में सारा का सारा लिखा गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सारा का सारा देख सकते हो। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए रक्त क्या है, तो रक्त 2 भागों में होता है, प्लाज्मा में 75%, रुधिर में 45%। तो ये सब आपका लिखा गया फैक्ट के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए ये आपका जो है पार्ट 4 है रक्तदाब में ही, जय प्रक्रम में। आपको एक चीज़ और बताते हैं, आप लोग 10th के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग 10th के अलावे भी इस PDF से जैसे तैयारी करोगे ना, कई बच्चे क्या करते हैं पॉलिटेक्निक करते हैं, ITI करते हैं, या फिर कई बच्चे NDA का एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी ये सब आपको काम देने वाला है। जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इन सभी में आपको ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा काम देने वाला है। आप खुद ही देख सकते हो, अगर आप लोग सही से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से आपको मिल रहा है और किस क्वालिटी में। अब देखिए उसके बाद ये आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, नियंत्रण संबंध है। तो चलिए टोटल आपको हम दिखाई दिया। आप चलिए फिजिक्स का दिखा देते हैं। तो देखो बच्चों फिजिक्स का तो पहले ही मैंने दिखा दिया था ना। अब समीकरण ये आपका आ गया, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण केमिस्ट्री का। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, तो सारा का सारा देखिए लिखा गया है। अभिकारक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया, उत्पाद क्या है तो इसका एग्जाम्पल दिया है। देखिए कितना इजी में दिया गया है। आपको इससे जो है ना, इसको देख करके एक चीज़ समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उदाहरण के तौर पे सारा का सारा देखिए फैक्ट जो है आपको हाईलाइट करके मिल जाता है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे संगम प्रमाण सूत्र जो इंपॉर्टेंट है COCA3, तो ये सब देखिए फैक्ट के जरिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो बहुत ईजी है, आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। आप चलिए दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तो ये आपका है अम्ल क्या है, उसका उदाहरण क्या है, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए क्षार क्या है, तो क्षार का उदाहरण देखिए और ये फैक्ट आपको दे दिया गया है। तो फैक्ट के जरिए है
बहुत ईजी से समझ आएगा आपको, ये भी देखिए फैक्ट है। तो ये सबसे आपको समझ में आएगा कि टॉपर कैसे बना जाता है, ठीक है। चलिए ये टोटल ये भी 55 पेज में है, तो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स साइंस का टोटल सब्जेक्ट का दिखा दिया, तीनों बुक का। अब हम लोग जो है टाइप नोट्स दिखा देते हैं आपको, टाइप नोट्स दिखा देते हैं एसएसटी में, ठीक है। तो वो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। अब चलिए बच्चों देखिए, यहाँ से आप लोग देखिएगा, ये तो आपको मैं बताता हूँ, जो टाइप नोट्स मेरा होता है ना, वो डायग्राम ये बड़ा डब्बा में यानी कि बॉक्स में इसके बारे में सारा का सारा चीज़ बता दिया जाता है, फिर आपको पढ़ना होता है। तो देखिए ये हिस्ट्री का है, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसका देखिए क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सारा का सारा, ताकि आप जब ये लो ना नोट्स, तो आपको आपके मन में ये ना डाउट रहे कि मेरा रुपया बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो ये आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से सारा का सारा चैप्टर आपका इसमें एक ही पीडीएफ में सारा चैप्टर है। फिर तीसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये जैसे ही समाप्त होता है ना, तो देखिएगा ये जैसे ही समाप्त होता है तो चौथा चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद, तो इसका भी सारा का सारा आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब यहाँ से आप लोग देखोगे ना, तो आपको आगे दिखाते हैं जैसे ही समाप्त होता है तो पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, तो इसका भी सारा का सारा आंसर है, और एक ही पीडीएफ में आपको ये मिल रहा है। आप लोग देखने का प्रयास करो, समझ में आपको आ ही रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए वो चैप्टर जैसे ही समाप्त हुआ तो छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जैसे ही समाप्त होगा ना, तो अब देखिए अगला चैप्टर जो भी होगा वो आ जाएगा। तो ये समाप्त हुआ तो आपका आएगा व्यापार और भूमंडलीकरण आ गया, देख सकते हो ना। तो ये आ गया, इसके बाद देखिए सारा का सारा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, सारा का सारा आपका इसमें दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पीडीएफ में पेज में है, ये सभी आप पेज है, इसमें आप लोग आराम से निकलवा पाओगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर से देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका आठवां चैप्टर, प्रेस और संस्कृति में राष्ट्रवाद। ये जैसे ही हुआ, अब चलिए आठवां चैप्टर तक ही शायद मुझे लगता है इसमें होगा, हाँ आठवां तक ये देखिए रेशम मार्ग क्या है, सर सैयद अहमद, यंग इंडिया, महाराता, ये सब क्या है, तो सारा का सारा इसमें दिया गया है। बाइबिल क्या है, तो सारा का सारा है, ये हो गया ना। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, वैसे भी लंबा वीडियो चला गया है मुझे लगता है। देखिए इतिहास का यहाँ पर है, ये देख लीजिए, और उसके बाद आपका यहाँ पर स्टार्ट है हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग सब है। और देखिए ये पॉलिटी का है, पॉलिटी का भी 21 पेज में आपको मिलने वाला है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट है। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए ये आपदा प्रबंधन का है, आप लोग देख सकते हैं आपदा प्रबंधन का 9 पेजेस में है, सारा का सारा मिलेगा। इकोनॉमिक्स का भी आपका यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद सारा आपने ये सब देख ही लिया, देखिए पीडीएफ में इधर अभी कर लिया हूँ। अब देखिए मुस्लिम बच्चों के लिए भी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चे आप लोग हैं, तो आपके लिए नॉन हिंदी का जो है सारा का सारा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। आपको एक बार नॉन हिंदी का भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आप जब बाय करो ना तो कोई प्रॉब्लम ना। देखिए टोटल जो है ना 2 मार्क्स वाला 100 प्रश्न दिया गया है इसमें, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। सारा देखिए पेजेस में है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा आराम से और पढ़िएगा। टोटल देखिए 100 क्वेश्चंस इसमें है, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हो। आप चलिए लॉन्ग भी दिखा, देखिए अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो है ना नॉन हिंदी का 20 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 5 मार्क्स वाला है। तो तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में, ये सब सारांश पूछता है। तो देखिए इसमें से 20 प्रश्न है, और ये 20 प्रश्न में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न, ठीक है। तो इससे रहेगा, इससे बाहर नहीं। अब चलिए दोस्तों, मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। अब आपको आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर मुझे मिलेगा कैसे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ पढ़ सकते हो, सभी विषयों का नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको दो नंबर दूंगा। अगर पहले सबसे पहला काम क्या करना है, ये नंबर आप लोग देख लो मेरा 696, सही से मैं आपको इसको जूमिंग करके थोड़ा सा लिखूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको क्या करना है, कॉल भी कर सकते हो मुझे, आप लोग जो है ना मुझे कॉल भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा कि आप अगर नोट्स पूरा देख लियो, आप देख लियो ना, ऑल सब्जेक्ट का है, 10th का, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप कोई दिक्कत ही नहीं है आपके मन में कि मुझे क्या मिलने वाला था, नहीं मिलने वाला है। कहीं होता है ना, आप लोग कई सारे वीडियो देखते हो, बहुत सारे टीचर हैं, वो क्या करते हैं कि आपको जो है 1-2 डेमो के लिए चैप्टर बाय एक आध दिखा देता है, चैप्टर का 1-2 चैप्टर का, और फिर आप उसका बाय कर लेते हो और उसका फी भी ज़्यादा रहता है। लेकिन वो क्या करता है, आपको सही से देता नोट्स नहीं है, आप पे कर देते हो लेकिन आपको नहीं देता है। तो वो सब प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप सबसे पहले इस नंबर पे कॉल मुझे कर सकते हो, ठीक है। नंबर देता हूँ 600, देख लीजिए 696 98
095। इस नंबर पे सबसे पहले तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए हेलो सर लिख करके। फिर मैं आपको जो है व्हाट्सएप एक ग्रुप है फ्री वाला, उसमें जो है पढ़ाई वगैरह भी होता है, तो बहुत सारा जो है वहाँ पर बातें आपको जो है बताई जाती है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगा बोर्ड एग्जाम से संबंधित, तो वो उसमें मैं ज्वाइन कर दूँगा। और अगर ये PDF प्राप्त करना चाहते हो तो इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है और कॉल करना है। कॉल करके आपको जो है डायरेक्ट पूछ लेना, अगर आप लोग लेना चाहते हो डायरेक्ट, तब ऐसे नहीं आप लोग फालतू में कॉल कर लेना कुछ भी पूछना, क्योंकि मैंने नोट्स आपको दिखा दिया, ऑल सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा मैंने आपको दिखाया भी नहीं, बहुत सारा है, डिवाइस में था, निकालना मुश्किल हुआ, ठीक है। इस कारण से मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाया वीडियो में। वीडियो भी लंबा, आप वैसे भी देख सकते हो, ये 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इस प्रकार से नहीं दिखा पाया। लेकिन आपको जब लोगे ना तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए इस नंबर पे आप कॉल डायरेक्ट करो और PDF के बारे में पूछ करके डायरेक्ट आपको लेने का मन होगा तो ले लो, ठीक है। और इसी नंबर पे कॉल करना, आपको सारा का सारा जानकारी मिलेगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो है ना, आप लोग इस वीडियो को देखो, आपको हेल्पफुल लगा है वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है क्लास 12th का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 12th के लिए भी आएगा और बहुत सारा जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम का भी इसमें आपको जो है PDF मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है, आप इस नंबर पे मैसेज करना या कॉल करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो देखने से तब आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो 696 98 095 इसको सेव कर लीजिए मिथुन सर के नाम से, और इस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और जानकारी लेकर के आप PDF ले लीजिए। चलिए धन्यवाद।